नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और एक बार फिर से भारत जो ये बीच का रास्ता अपनाता है, इसमें भारत को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। यही हमने देखा था जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तब भी हमने कहते हैं भैया, कहा भारत ने रशिया से कि थोड़े दिन बम ना फोड़ो, हम यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकाल लें, उसके बाद आप शुरुआत करिएगा। और यहाँ हम ईरान के केस में भी ये चीज देखते हैं कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को एज अ एक्सेप्शन यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए खोला है, जिसके माध्यम से 1000 भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ से यहाँ भारत के अंदर एयर स्पेस के माध्यम से लाए जाएंगे। जानेंगे इस डिटेल के अंदर कि इस पूरे लेक्चर में बहुत डिटेल से समझेंगे कि एक्चुअली में ऑपरेशन सिंधु क्या है, क्यों आखिरकार ये इतना मुश्किल पड़ रहा था ईरान के अंदर हमारे फंसे भारतीय नागरिकों को लाना, और कैसे हम 110 पुराने स्टूडेंट लाए, पूरी डिटेल से यहाँ समझेंगे। साथियों, फिलहाल तो आप शुरू से शुरू करिए और देखिए यहाँ पे कि ईरान एक एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे ओपन कर रहा है अपनी एयर स्पेस को, जिसके माध्यम से 1000 इंडियन स्टूडेंट्स वहां से निकाल के भारत के अंदर लाए जाएंगे। स्पेशल एक्सेप्शन के नाम से इस चीज को रखा गया है। अब थोड़ा सा समझते हैं बात क्या है। साथियों, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ईरान के अंदर फंसे हुए हमारे नागरिक, जिसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं, करीब 4000 के आसपास हैं, ये यहाँ से भारत अब आना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पे सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जैसे कि इंटरनेट सर्विस, फिर एकदम से जान माल का भी खतरा ही है। तो ये सारी वजह, और एक हमारा फर्ज है कि हम बहुत अच्छे से उनको वहां से लेकर आए। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, उनके बारे में बताऊंगी। उन्होंने आके बड़े अच्छे रिव्यू दिए हैं कि भाई वहां तो हमें बड़ा डर लग रहा था, लेकिन इंडियन एम्बेसी में जब हम रहे तो हमें बड़ा सेफ फील हुआ। और ये जरूरी भी है, प्राउड भी फील करने वाली बात है। जब किसी भी देश को बहुत अच्छी ग्लोबल पावर बढ़ना होता है, तो ऐसे केस में जब ऐसी सर्कमस्टेंसेस में अपने नागरिकों का बढ़िया से साथ देती हैं, तो ऐसा जो है वो उनका नाम भी होता है। बहरहाल, आइए शुरू से शुरू करके आपको चीजों को समझाते हैं। तो जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, तो यहाँ पे फंसे भारतीय नागरिकों, जिसमें खासकर स्टूडेंट्स हैं, उनको लाने के लिए एक ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। जी हाँ साथियों, ये ऑपरेशन सिंधु है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, इससे आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के साथ चलाया था, वो एक अलग था ऑपरेशन। ये ऑपरेशन सिंधु है, जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसके माध्यम से ऐसे एफर्ट्स लिए जाते हैं भारत की सरकार के द्वारा, जो अपने इंडियन सिटीजन्स को, खासकर स्टूडेंट्स को ईरान से वापस से भारत में लाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन की शुरुआत 18 जून 2025 को हुई है, जिसमें ईरानियन और अर्मेनियन अथॉरिटीज का बढ़िया साथ रहा। अर्मेनिया का क्यों नाम आया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। एक बढ़िया सक्सेस रही जब हमने ईरान से 110 स्टूडेंट्स को वाया आपका उर्मिया, जो कि ईरान के अंदर है, उर्मिया से गए अर्मेनिया, और अर्मेनिया से यहाँ पे हमने पहली फ्लाइट को लैंड करवाया है, कितने, 19 जून वाले दिन। ठीक है, अब ये दिल्ली में फ्लाइट आई है और बढ़िया से लोग आ गए हैं। हालांकि भारतीय हैं तो कुछ दर्द दुख दिखाएंगे कि हम दिल्ली में आ गए, हम कश्मीर जाना है, वहां तक भी छोड़ दो, है ना, तब छोड़ ही दो। बहरहाल, अब आप इतना समझ गए कि ऑपरेशन सिंधु क्या है क्या नहीं है। अब आप कहेंगे ठीक है मैम, तो एयर और लैंड का रूट है, तो आखिरकार ये अर्मेनिया जाने की क्या जरूरत थी और वहां से आने की क्या जरूरत थी। देखिए, बात कुछ इस तरीके की है, इसको आप एक मैप के माध्यम से समझिए। ये आप ईरान देख रहे हैं, ईरान के आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो आप कहेंगे इतनी सारी कंट्रीज थी तो क्यों आखिरकार हमने अर्मेनिया को ही चुना। देखिए, जब हमने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन चलाया था सिंदूर, तब इसमें कई सारे देशों ने अपना असली चेहरा सामने लाया था कि वो किस प्रकार से छुरा भोंक रहे हैं भारत के पीछे और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनमें से दो प्रमुख नाम आते हैं, तुर्की और अजरबैजान के। आप जानते हैं इन दोनों का ही बॉर्डर जो है, आप देख सकते हो मैप के अंदर कि दोनों का ही बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ लगता है। तो ऐसे में तुर्की से तो हम कहेंगे नहीं कि हमारे जो है नागरिकों को वहां से यहाँ भेजिए। अब ईरान से क्यों नहीं आ रहे डायरेक्टली, क्योंकि साथियों, जब ईरान का इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, तो ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, और इस बंद एयर स्पेस की वजह से ही वहां से इतने सारे लोगों को लाना बहुत ही मुश्किल काम। इसमें अजरबैजान से हम कह नहीं रहे, तुर्की से कहने का मतलब नहीं। अब अर्मेनिया की बात आती है। अच्छा, और भी देशों का पहले समझ लीजिए। अब एक बॉर्डर लगता है इसका इराक के साथ में, तो भाई इराक के माध्यम से ही वहाँ इजराइल में सब युद्ध हो रहा है, ईरान और इजराइल का, तो क्या जरूरत भाई हम इराक से कैसे कहें, उनके भी कई एयर स्पेस बंद है और सेफ्टी वाली इशू भी है।
उसके बाद बात आते हैं हम यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, आपको पता है। अफगानिस्तान के साथ अभी हमारी हाल फिलहाल बात तो हुई है, लेकिन हमारे कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है अफगानिस्तान के साथ, ना ही हमने यहाँ की तालिबान सरकार को किसी प्रकार से रिकॉग्निशन भी दी है, ठीक है। तो सेफ्टी इश्यूज अफगानिस्तान के साथ भी है। ये बगल में तो सांप बैठा है, कुकुर है ना, पाकिस्तान, इससे तो कुछ कहने का मतलब नहीं है, तो इनसे हम कुछ कहेंगे ना, हमें कहने का मतलब। तो ऐसे में एक देश हमारा बचता है आर्मेनिया। साथियों, आर्मेनिया के साथ हाल फिलहाल हमारे डिफेंस टाइज भी और अच्छे संबंध अभी चल रहे हैं भारत के। तो आर्मेनिया ने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, अपने लोगों को हमारे यहाँ तक ले आइए लैंड के माध्यम से, और यहाँ से हम आराम से जो है एयर स्पेस के माध्यम से आप उड़ के चले जाइए अपने यहाँ, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो ऐसे में ही 110 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया गया। बट इसमें समस्या ये हो रही थी साथियों, क्योंकि भाई साहब अगर हम ले लेके आएंगे 100 लोगों को, तो करीब 4000 नागरिक कैसे आ पाएंगे, बहुत टाइम और बहुत दिक्कत और बहुत एफर्ट लेने पड़ेंगे। ऐसे में जरूरी था कि एक बार में काफी सारे लोग आ सके, और ये पॉसिबिलिटी तभी थी जब ईरान के अंदर एक साथ काफी सारे लोग बैठ के एयर स्पेस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आ सके, ठीक है। तो ऐसे में ही यहाँ पे ईरान कहता है ठीक है भाई साहब, है ना, ठीक है, हम आपके लिए स्पेशली खोलते हैं अपना एयर स्पेस और आप आराम से भारत जी लेके जाइए। देखिए अब जरूरी क्यों है यहाँ समझिएगा, ईरान अच्छे से जानता है कि उसका इजराइल से युद्ध है और भारत के संबंध कितने अच्छे हैं इजराइल के साथ में, लेकिन भारत ने अपनी स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट ईरान के खिलाफ नहीं दी थी। भारत ने यहाँ पे चुप रहना कहा था कि हम डीएस्केलेट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे संबंध कहीं ना कहीं पे ईरान के साथ भी अच्छे हैं अभी, है ना, बहुत बहुत ओपन होके साथ नहीं आता है तो क्या हुआ, लेकिन खिलाफ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज को। ईरान ने ओपन करा एयर स्पेस फॉर इंडियन इवैक्यूएशन। देखिए ईरान की ने एक रेयर ह्यूमैनिटेरियन नोट लिया, लिफ्ट करा अपना एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस को आज के लिए, जिसके माध्यम से चार्टर फ्लाइट्स के थ्रू इंडियन नेशनल वहां से यहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें से खासकर स्टूडेंट्स हैं। कहाँ से आएंगे? फ्रॉम मशहद से सीधा न्यू दिल्ली तक आ जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये ब्रॉडर इजराइल ईरान के कन्फ्लिक्ट के चलते, जहाँ पे ईरानी एयर स्पेस हमेशा ज़्यादातर टाइम क्लोज ही रहा है, ठीक है। पहली फ्लाइट जो है फर्स्ट फ्लाइट अराइविंग, देखिए जो फर्स्ट फ्लाइट आएगी उसके अंदर करीब 290 इंडियन स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर से, मैंने पहले भी बताया जम्मू एंड कश्मीर के थे। लैंड करेंगे दिल्ली के अंदर लेट फ्राइडे नाइट में 11:30 बजे के आसपास, ठीक। उसके बाद 2 और, मतलब ये तो कल हो चुका है मामला, ठीक है, अच्छा 2 और चार्टर फ्लाइट वो एक्सपेक्ट करी जा रही है, ये तो कल हो चुका है। एक आ रही है मशहद से, दूसरी आ रही है वाया अशगाबाद से, ठीक है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। बाद में आज और कल मामला बैठेगा, कल सुबह और आज मामला बैठेगा। नंबर्स एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मान रहे हैं कि रफली 1000 इंडियन नेशनल्स एक्सपेक्टेड हैं कि वो इवैक्यूएट हुए इन टोटल अंडर दिस कॉरिडोर, और ये सारे फ्लाइट जो हैं वो पार्ट है ऑपरेशन सिंधु का, आप जानते हैं, जिसे 18 जून की शुरुआत, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। इंडियन एम्बेसी जो कि तेहरान के अंदर है, और ईरान के जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है मोहम्मद जावेद हुसैनी, इन्होंने कोऑर्डिनेट करा है, सारे एफर्ट्स में साथ दिया है एक साथ, और रिलोकेट करा है लोगों को फ्रॉम तेहरान टू क्वाम एंड देन मशहद तक पहुंचाने का, ठीक है, वहां जहां से फ्लाइट है वहां तक पहुंचाने का पूरा साथ दिया है ईरानियन अथॉरिटीज ने। अब इसका मतलब क्या बैठता है ना, व्हाट इट मीन्स, देखिए सेफ इवैक्यूएशन रूट रहेगा। देखिए ऐसा क्राइसिस कॉरिडोर पूरा चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो उथल मुथल मची हुई है, ईरान से इंडिया आने में दिक्कतें इतनी हैं, तो इसके माध्यम से इजीली लोग यहाँ पे आ पाएंगे। मैं बता रही हूँ यहाँ पे लैंड करने के बाद लोगों ने कहा मैं बहुत वहाँ पे परेशान रहा हूँ, ना इंटरनेट है, ना जान माल का खतरा अलग बना है, कोई बात कहनी हो कैसे कह पाएंगे, बतानी हो कैसे बता पाएंगे। ऐसे में इंडियन एम्बेसी ने बहुत वहाँ साथ दिया, वहाँ रह के एकदम फील्स लाइक होम ऐसी फीलिंग आई, बहुत अच्छी बात। दूसरा क्या है, क्यों मैटर करता है, डिप्लोमेटिक सक्सेस। साथियों ईरान का ये साथ देना इतनी रीजनल टेंशन्स के बावजूद, मैं बता रही थी ना कि इजराइल से हम अच्छे मानते हैं, तब भी साथ देना ये एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन टाइज को दिखाता है। ऑनगोइंग एफर्ट्स क्या है, फ्लाइट्स रन कर रही हैं राउंड द क्लॉक, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस की कोशिश करी जा रही है कि वो अभी इवैक्यूएट करे जाएं, वहाँ से लाए जाएं, और अभी लाना बाकी भी है ना। और तो ये स्विफ्ट एक्शन जो है ये एक प्रायोरिटी देता है, प्लेस करता है बाय इंडिया एंड ईरान ऑन सिटीजन सेफ्टी अमिड रीजनल स्टेबिलिटी, है ना, कि मतलब रीजनल स्टेबिलिटी के चलते भी भारत और ईरान दोनों मिलके नागरिकों के सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आप भी क्या राय है आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। साथ
साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में सिर्फ 99 रुपये पर मंथ में अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप उससे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ में सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो करिए, जिसमें आप ये वीडियोस फेसबुक के साथ साथ भाई और जगह पे इसके नोटिफिकेशंस, शॉर्ट्स, करंट अफेयर्स के MCQs, इसके अलावा PDF वगैरह भी पा पाएंगे। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।